हेलो दोस्तों, आज कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रजनन को देखा था, यानी कि रिप्रोडक्शन को देखा था। क्या होता है, प्रत्येक जीव अपनी संतान को उत्पन्न करना चाहता है, ठीक है। उसी के लिए वो क्या करते हैं, जनन क्रिया को अपनाते हैं। उसमें हमने तीन विधियों को देखा था, जिसमें से हमने फर्स्ट को देखा था यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके अंतर्गत ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल और नेचुरल में हमने देखा था, सभी को हमने देख लिया था यहाँ पे, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, उसके बाद आता है आपका बाय बल्बस और बाय लीव्स। ये चार प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें हमने बाय स्टेम्स के द्वारा यहाँ पे स्टेम्स के द्वारा जो है विभिन्न पार्ट्स को यहाँ पे देखा था, जिसमें से आते हैं राइजोम, कॉर्म, बल्ब, सकर, रनर, ट्यूबर, स्टोलन और ऑफसेट, ठीक है। इन सब को हमने विथ एग्जाम्पल के सहित पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, ठीक है। जिसमें हम पढ़ेंगे आज कलम लगाना, रोपण, शाखाबंधन और कली लगाना, दाव लगाना, गूटी लगाना, ठीक है। यानी कि कटिंग, ग्राफ्टिंग, इनर्चिंग, बडिंग, लेयरिंग और गूटिंग, ठीक है। तो आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कटिंग। कटिंग का मतलब है कलम लगाना, ठीक है। तो कटिंग यानी कि गुलाब और गुड़हल में हम इसको देखते हैं। हम लोग कहते हैं जनरली, हम लोग ये हमारे माता पिता जो हैं वो, या हमारे मोहल्ले वाले अड़ोस पड़ोस यही कहते हैं कि गुलाब की जो है वो लकड़ी लाकर, यानी कि स्टेम लाकर लगा दें ज़मीन में, तो वो क्या हो जाता है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो उसी को हम लोग कटिंग कहते हैं। कटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम गुलाब के जो डंडी है, जो स्टेम्स है, जो तना है, उसको लेकर आए हैं और उसको अगर हम चाकू से छील दें इस प्रकार, तो वो हो जाती है कटिंग। तो कटिंग के द्वारा जो है गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, आदि प्लांट्स को हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद आता है रोपण, यानी कि पैबंद लगाना, ये ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, चार विधियों के द्वारा होता है। ग्राफ्टिंग में जो है, रोपण में जो है वो क्या होता है, एक अच्छी नस्ल का पौधा होता है, एक घटिया नस्ल का पौधा होता है, ठीक है। तो अच्छी नस्ल के पौधे से क्या है, हमें अच्छे से प्रोडक्शन यानी कि अच्छे से उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम घटिया नस्ल के, जिससे हमें हानि हो रही है, जिससे हमें ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छी नस्ल के पौधे को लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। इस प्रकार कटिंग करेंगे सैडल में, जीन विधि में, और हम घटिया नस्ल के ऊपर अच्छी नस्ल का पौधा लगा देंगे, जिससे घटिया नस्ल का जो पौधा होगा वो ज़मीन से न्यूट्रिशन इसको देगा और इससे जो है हमें अच्छे से लाभ प्राप्त हो सकेगा। उसी में आता है आपका सेकेंड नंबर पे आता है साइड विधि। साइड विधि यानी कि बगल विधि। इसमें क्या करेंगे, हम सियोन जो कि अच्छी नस्ल का पौधा है, इसको हम ज़मीन साइड से कट करेंगे, स्टॉक पर लगा देंगे और इससे हमें अच्छे नस्ल के जो भी प्रोडक्शन है, जो भी लाभ है, वो प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉड विधि यानी कि क्लेफ्ट विधि। इसमें इस प्रकार कटिंग करते हैं। और कसा विधि यानी कि वाइप विधि, इसमें इस प्रकार से कटिंग करते हैं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगी कि ज़मीन से जो न्यूट्रिशन है वो ये स्टॉक को दे पाएगा और हमें जगह, यानी कि अब मान लो अगर हम ये भी क्या कह सकते हैं आप लोग कि इसको हम लोग ज़मीन में भी तो लगा सकते हैं। इससे हमें क्या होगा, इससे हमें ये होगा, एक तो ज़मीन की बचत होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसके ऊपर हमें कुछ इसमें भी प्लांट लगेंगे, मतलब जो भी उत्पाद है वो प्राप्त होगा, जो भी फल फ्रूट लगेंगे, और इससे तो हमें बढ़िया नस्ल के प्राप्त होंगे ही होंगे। ये हमें इसकी फ़ायदा हो जाएगी, ठीक है। अब आता है शाखा बंधन यानी कि इनर्चिंग। शाखा बंधन में अगर हम देखें तो शाखा यानी कि शब्द से ही पता है, शाखा को बंधन करना, इनकी दो शाखाओं को यहाँ पे इसको कट कर दिया, यानी कि दोनों जो प्लांट हैं उनको साइड से उससे चाकू से खोद दिया, यानी कि कट कर दिया, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होगा, इसमें रस्सी बांध दी, बीच में मिट्टी लगा दी थोड़ी सी, उसको न्यूट्रिशन इनकी नमी दी। कुछ समय के बाद क्या होगा कि दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमें अच्छे प्रोडक्ट प्राप्त होगा, अच्छे नस्ल के जो फल फ्रूट है वो प्राप्त हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या, बडिंग। बडिंग आता है। तो बडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि
यहाँ पे एक मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसको हमने चाकू से यहाँ पे इसका ऊपर का जो चिक्कल है उसको हटा दिया। उस पर क्या किया हमने, एक अच्छी नस्ल का पौधा यहाँ पे लगा दिया। उसमें क्या किया हमने, जरा सी ज़मीन से उठाकर मिट्टी लगा दी और रस्सी से हमने उसको बांध दिया। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद क्या होगा कि इसमें एडवांटेजेस, ये जो प्लांट है इसमें एडवांटेजेस रूट निकल कर आ जाएंगी और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है वो अच्छी नस्ल का पौधा बनकर प्राप्त हो जाएगा और इसको हम कट करके ज़मीन में लगा देंगे। ठीक है, तो ये नींबू और संतरा में हम ऐसा कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पे हमारा आता है लेयरिंग, यानी कि दाव लगाना। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दाव लगाना यानी कि प्रेशर लगाना। हमने यहाँ पे सेब या नाशपाती का प्लांट लिया, उसकी एक शाखा को लिया और ज़मीन में अटैच कर दिया, उसको दाव लगा दिया। ठीक है, ज़मीन में जब हम इसको अटैच कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से एडवांटेजेस रूट निकल कर आएंगी क्योंकि यहाँ पे नमी मिलेगी। ठीक है, मिट्टी से जब मिट्टी से इसको नमी मिलेगी तो इसमें एडवांटेजेस रूट निकल कर आएंगे और इसको हम अगर यहाँ से कट करके ज़मीन में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये वाली बात आ जाती है लेयरिंग यानी कि दाव लगाने में। ठीक है, 6 नंबर पे आता है हमारा लास्ट नंबर पे गूटिंग, यानी कि बंद लगाना या गूटी लगाना है। इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ये लीची या नींबू का पेड़ है, ठीक है, इसमें हमने 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें हमने नीचे वाली शाखा को चाकू से इसकी ऊपर की जो छाल है उसको हटा दिया। ठीक है, जब हम उसको हटा देंगे और उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लगा देंगे और उसको गीले कपड़े से उसको बांध देंगे। ठीक है, उसको मतलब लपेट देंगे। ठीक है, जब उसको लपेट देंगे तो उसके बाद ऊपर हमने इसमें घड़ा बांध दिया रस्सी से और उसमें क्या कर दिया हमने, छेद कर दिया। तो इस घड़े का पानी इसमें टप 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 होकर गिरता रहेगा। इसमें चूंकि हमने मिट्टी लगा दी है तो कुछ समय बाद क्या होगा, इसमें जो है वो एडवांटेजियस रूट निकल कर आएंगे और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे कहीं से भी। ठीक है, और नए स्थान पे इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इससे हमें एक नया पौधा प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली कहानी आती है आपकी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब हम इसके जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसके हम कुछ जो है वो लाभ देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो आखिर में उसका कोई कुछ तो लाभ होगा, इसलिए तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो फर्स्ट नंबर पे आता है निम्न जाति से उत्तम जाति के पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि निम्न जाति का कौन था, हमने स्टॉक को पढ़ा, स्टॉक पर हमने किसको लगाया था, सियोन को लगाया था। ठीक है, तो इस प्रकार निम्न जाति से हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्तम जाति के पौधे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि आते हैं। इनमें क्या होते हैं, आप लोगों ने कभी इनमें बीज देखे हैं, नहीं देखे ना, तो बीज जो है वो इनमें बड़ी ही कठिनता से बनते हैं। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। फिर पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। बिल्कुल भाई, जब हम वहाँ से एडवांटेजेस रूट उनमें निकल आएंगे और ज़मीन में लगा देंगे तो निश्चित ही पौधा बनकर तैयार होगा क्योंकि उसमें पहले से ही ग्रोइंग हो रही है। ठीक है, नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, पुष्प और बीज ये सब बनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चाहे वो फूल हो, बीज हो, क्योंकि इनको बनाने में जो है पौधों को बाह्य साधनों पर निर्भर होना पड़ता है, जैसे कि पॉलिनेशन के लिए कीट, जल, वायु आदि पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। तो ऐसा तो इनको कुछ करना नहीं होता, सीधे जो प्लांट होता है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं, हम लोग लगा देते हैं और नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, फल शीघ्र लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं क्योंकि जो प्लांट है वो ग्रोइंग कर चुका है तो फल शीघ्र लग जाएंगे। ठीक है, पुराने पौधों के समाप्त होने से ही पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि हमने गूटिंग में देखा भाई, उसमें हमने क्या किया था, पहले उसको एक शाखा से ही हमने नए पौधे का निर्माण कर लिया था। ठीक है, अब हम इसकी कुछ हानियाँ देख लेते हैं। तो पौधे दूर दूर तक नहीं फैलते, क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो दूर दूर तक नहीं फैलते। जैसे अब इसका मतलब क्या हो कि भाई पौधे जो होते हैं, जैसे मात्र पौधा है तो वो मात्र पौधा जो है, जैसे मान लो हमने देखा लीव्स के द्वारा, तो मान लो एक प्लांट है बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके जो पत्ते होंगे वो ज़मीन में ही तो गिरेंगे और उसी के पास तो गिरेंगे, ऐसा तो नहीं है 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरे। तो ये वाली बात आती है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो पौधे होते हैं वो दूर दूर तक नहीं जाते भैया, उसी के आसपास अपने मात्र पौधे के ही आसपास लगते हैं। ठीक है, नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट
फर्स्ट वाला पॉइंट, निम्न जाति से उत्तम जाति के पौधों को प्राप्त करना, और ये वाला पॉइंट इसको सेम मत समझना। नई जातियाँ उत्पन्न करना अलग चीज़ होती है और निम्न जाति से उत्तम जाति के पौधे उत्पन्न करना एक अलग बात होती है, ठीक है। नई जातियाँ हम उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम नई स्पीसीज को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ और सूत्री विभाजन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। खाली समसूत्री विभाजन होता है, वो विभिन्नता का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब नई जातियाँ उत्पन्न नहीं होंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो विभिन्नता कहाँ से आएंगी। तो ये वाली बात आती है आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हानि की, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा वीडियो लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।